वो रोड का हाल, और इसी चलते मुझे मारा गया है। सारे कम से कम 10 गाड़ियां से ज्यादा थी और तकरीबन उनके साथ 4-5 पुलिस ऑफिसर थे। पुलिस ऑफिसर 1-2 बोले हैं, लेकिन वो जो मुझे मारे हैं वो एक व्हाइट कलर के गाड़ी वाले थे और जीवेश कुमार आगे जो बैठे हुए थे वो शीशा लॉक किए हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि शीशा लॉक तोड़ो, शीशा हटाओ और इसको बीच में घुसाओ, ले चलो रे साले को। देखते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। मारो रे माधर चोरों को, ऐसा उन्होंने बोला है। और वो मेरे माइक को, मेरे फोन को तोड़ा है। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना। एक मिनट सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। आपने क्या पुलिस प्रशासन से मैंने कोई बात नहीं किया है। हाँ, पुलिस प्रशासन कुछ आश्वासन मिला है? पुलिस प्रशासन ये बोले हैं आश्वासन के तौर पे कि चलिए आप मेरे थाने पे वहाँ FIR दीजिए। मैंने कहा सर FIR अगर हम देते हैं तो वो बड़े बड़े पद के लोग हैं, मैं उनसे उसमें जीत नहीं पाऊंगा। तो वो बोले नहीं FIR आप दीजिए या फिर इनका जो निराकरण होगा वो कल होगा, ऐसा उन्हें वो मतलब जो भी है आश्वासन वहाँ से मिला। क्या लगता है इस तरह से पत्रकार के साथ इस तरह का हमला करना कहाँ तक कुछ? सर पत्रकार ये सिर्फ मुझ पे या सिर्फ हम पे ये हमला नहीं है, ये भारत के तमाम पत्रकारों पे हमला है। ये भारत के तमाम पत्रकारों के लिए एक घिनौना, एक निचले क्रम का जो ट्रीटमेंट है वो मिला है। अच्छा ठीक। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सब मामलों को लेकर के? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है और वह जो वीडियो है जीवेश कुमार मिश्रा, आप जानते हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और जाले विधानसभा से वो विधायक है। उनका एक वीडियो है, कथित तौर पे ये दावा किया जा रहा है दिवाकर जी नाम के एक पत्रकार हैं उनके द्वारा कि उन्हें खुद मंत्री जी ने जो है वो गालियां दी, मारा भी और कार के अंदर जो ये आप देख रहे हैं जो डोर है इसमें जो शीशा है, जो मिरर, इसको नीचे करके इसके अंदर फंसाने की कोशिश हुई। ये सीधे तौर पर आरोप जो है वो दिवाकर जी ने लगाया है। मामला ये है कि दिवाकर जी का ये कहना है कि मैं अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहा था, मैं पत्रकारिता कर रहा था और सीधे तौर पर मैं मंत्री जी से ये सवाल पूछ रहा था कि साहब आप अपने विधानसभा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कभी कभार आते हैं, कभी आ जाते हैं और यहाँ की जो सड़कों का हाल है आखिरकार ये हाल ऐसा क्यों है? यकीनी तौर पर विधायक जी का गाड़ी भी, मंत्री जी का गाड़ी भी जो है वो बहुत सही और सलीके से उस रोड पे नहीं चल पा रहा था। जो उस रोड के हालात हैं उससे समझ में आ रहा था, लेकिन ये सवाल पूछना बस इस वजह से मंत्री जी के द्वारा उनके साथ इस तरह से मारपीट करना, ये कथित तौर पर कहीं ना कहीं आरोप है कि मंत्री जी ने मारा। हालांकि दिवाकर जी जो हैं, जो पत्रकार हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि ऐसा है कि विधायक जी ने, मंत्री जी ने गाली दी, उन्होंने मारने पीटने की कोशिश की, घूसा भी मुझे मारा, लेकिन ज़्यादातर एक कोई शख्स था जो दाढ़ी था उसने जो है बड़ी बेरहमी से मुझे मारा है। आप पत्रकार की स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनका शर्ट फटा हुआ है, उनके हालात ख़राब हैं और अब इस पूरे मामले में उन्होंने जो है उन्होंने मीडिया में सारी बातें भी बताई है। और अब ये खबर है कि तेजस्वी यादव भी 11 साढ़े 11 बजे तक जो है 11 बजे तक उनके आवास पर पहुंच सकते हैं दिवाकर जी के और वो हाल जानने की कोशिश करेंगे। इस मामले में बहुत सारे लोगों ने अपने राय दी है, चाहे वो ऋषि मिश्रा हो, संभावित राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं जाले से, इसके अलावा मशकूर उस्मानी हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी से, वो भी संभावित प्रत्याशी हैं इस बार, और पूर्व प्रत्याशी भी आप जानते हैं। तो इन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं पत्रकारिता के ऊपर इसे हमला बताया है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी घटना जो हुई है ये सीधे तौर पर एक अटैक ऑन जर्नलिज्म है, ये पूरी तरीके से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उस पर हमला है। आप इस वीडियो को देखिए और फिर अपनी राय जरूर। सर, जो आज मंत्री जी का काफिला आए थे
उनके तरफ से मालूम पड़ा कि ये यूट्यूबर उनसे कुछ सवाल जवाब किए हैं, तो यूट्यूबर के ऊपर हमला हुआ है और ये कुछ मुद्दे के लिए ये मंत्री जी को बोले थे। और आप अभी प्रेजेंट में उसका भी हाल देखे हैं, इस बारे में आप क्या? देखिए, ऐसा है कि एक तो पहली बात है कि हिंसा की आपको सामाजिक जीवन में कोई जगह नहीं है। यूट्यूबर हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि अपना चैनल चलाते हैं, सवाल कोई भी कर सकता है, आपका भी अधिकार है सवाल करने का। और जो व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से विधायक हैं, मंत्री हैं, सवाल तो पूछना वाजिब बनता है सबका। सवाल पूछने पे अगर आप हिंसक हो जाइएगा तो बड़ा मुश्किल है। मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आप लोगों के पास भी वीडियो होगा, आपके वहाँ पे कुछ लोग होंगे, आई विटनेस हो गए। मैं अभी जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, गांव में लोगों से मैं बात करूँगा। अगर सरकार, जो मंत्री जी अपने आप को सरकार बोलते हैं और वो अपने आप को सरकार समझते हैं, सरकार के तरफ से किसी तरह की हिंसा हुई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज एक आम व्यक्ति भी आपसे सवाल कर सकता है, क्योंकि आपको 1 महीने के बाद उन्हीं से जाले का जो बेटा है, एक जाले के बेटा से आपको आशीर्वाद लेना है, बेटा हो चाहे बेटी हो। सर, उनका कहना है कि हम शोक सभा में आए हैं, अभी हम वोट के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं आए। इस शोक सभा में इस बात पर, मुद्दा पर हम बात बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप शोक सभा में आए हैं, आपको जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने, अगर आम आदमी ने भी अगर उसके बाद आपसे कोई सवाल किया है तो जवाब देना चाहिए उसका। आप अपने आप को सरकार बोलते हैं, याद होगा आपको उनका जो अहंकार जो है ना, एक जगह और अपने क्षेत्र के बाहर, वहाँ भी लोगों ने सवाल किया था उनसे, पत्रकारों ने सवाल किया था, वहाँ भी बोले थे पिस्तौल काहे लगा रहे हो हम पर। तो मेरा एक ही सवाल है सरकार से कि सर, पिस्तौल कोई नहीं लगाएगा आप पर, ये आपका विधानसभा है, यहाँ पे आप 10 साल से विधायक हैं, आप क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने विधानसभा में? आप लोगों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको जवाब देना है। लोगों का, जाले का बेटा, जाले की बेटी का अधिकार है आपसे सवाल करने का, क्योंकि आप सरकार हैं। तो सरकार है तो जवाब दीजिए। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि उनसे आग्रह होगा, अगर जैसा कि मुझसे कहा लोगों ने कि हिंसा उनके तरफ से पहले हुई है तो उनको माफी मांगनी चाहिए जाले के एक बेटा और एक बेटी से। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी जाले विधानसभा। साथियों, अभी से कुछ देर पहले मुझे यह जानकारी मिली है कि हमारे क्षेत्र के एक निडर और युवा पत्रकार श्री दिलीप दिवाकर साहनी जी, जो राजो पंचायत के रमपट्टी गांव के सैनी टोला के निवासी हैं, उनको वर्तमान विधायक सह बिहार सरकार में मंत्री जिवेश मिश्रा जी के और उनके कुछ गुंडों के द्वारा पीटा गया, क्योंकि उन्होंने खराब सड़कों पर सवाल किया। उन्होंने चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के ऊपर विधायक जी से सवाल किया। सबसे पहले तो मैं इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और साथ ही इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं, ताकि उस निर्भीक पत्रकार को इंसाफ मिल सके। साथियों, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के पटल पर यह बात कही थी विपक्ष को कि ये लोग अंबेडकर का नाम लेते रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता है, उनका नाम लिया, यह अफसोस की बात है। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो इस देश का संविधान लिखे, उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी की गई। वही संविधान जो हम सबको बराबरी का अधिकार देता है, संविधान ने पिछड़ों, अगरों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबके लिए बराबरी की बात की है, सबको बराबरी का अधिकार दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज उसी अंबेडकर साहब के संविधान के ऊपर भाजपा के द्वारा हमला किया जा रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं। आज हमारे भाई दिलीप सैनी जी, जो विधायक जी से सवाल पूछते हैं, मंत्री जी उनके गुंडे उन पर वार करते हैं, उन पर हमला करते हैं। तो ये इस तरह की नजीर है। ये एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये पत्रकार पे हमला, इस देश के चौथे स्तंभ पे हमला है। पत्रकार पे हमला, इस देश के संविधान पे हमला है। और आज वो आम जनता को किस नजर से देखते हैं, ये सोच सकते हैं कि एक पत्रकार जो सवाल पूछ रहा है उसकी पिटाई हो रही है।
इन लोगों की यह सोच है कि जब हमें वोट चोरी करके जीतना है तो हम क्यों गरीबों का, हम क्यों मजलूम लोगों के पास जाएं, हम क्यों उनका वोट मांगे, हम क्यों उनसे मान सम्मान के साथ बात करें, हम क्यों उनके सवालों का जवाब दें, चूंकि इनकी मंशा है कि इनको वोट चोरी से जीतना है। इस तरह से जिस तरह से निर्भीक पत्रकार ने पिछले दिनों जब मैं इनके राजो पंचायत रमपट्टी गांव के अंदर सैनी टोला पर पहुंचा तो इन्होंने मुझसे भी सवाल किया। इन्होंने मुझसे गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की समस्याओं के ऊपर, युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी है उसके ऊपर उन्होंने मुझसे सवाल किया और मैंने सब लोगों के सामने खुलकर जवाब दिया। हम तमाम जाले के साथियों से यह कहना चाहते हैं कि अब बहुत हुआ, हमें इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ना होगा और यह लड़ाई तब पूरी होगी जब हम आगामी चुनाव में भाजपा को न सिर्फ जाले से बल्कि पूरे बिहार से उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। साथियों, यह सवाल अब संविधान को बचाने का सवाल है। मैं अपने भाई दिलीप सहनी जी के साथ मजबूती से खड़ा हूं और उनको इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा, उनको न्याय दिलाने के लिए हम अग्रिम पंक्ति में उनके साथ खड़े हैं। दिलीप भाई, आपके साथ जो हुआ उसकी हम लोग निंदा करते हैं और आप पर हमला संविधान के ऊपर हमला है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला है। मैं बस यही कहूंगा कि मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने सत्ता से सवाल किया, निर्भीकता के साथ सवाल किया, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन जो लोग अहंकार में जी रहे हैं, जो लोग वोट चोरी से जीतना चाहते हैं, वो आम जनता और पत्रकारों के साथ यही सलूक करेंगे। और अफसोस की बात यह होती है कि जब इस वीडियो को हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया कि किस तरह से पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तो माननीय मंत्री जी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये विपक्षी गुंडे थे और जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उसकी तस्वीर साझा करके ये बता रहे हैं कि ये विपक्षी गुंडे थे। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, आपको क्षेत्र की जानकारी नहीं है, क्योंकि आप तो पटना में रहते हैं, आप सरकार हैं। आपको की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि वो क्षेत्र का गुंडा नहीं है, वो किसी विपक्ष का गुंडा नहीं है, वो एक निर्भीक पत्रकार है जो आपसे डंके की चोट पर सवाल करता है। वो इसीलिए सवाल करता है कि सवाल करना उसका अधिकार है। साथियों, आइए आने वाले समय में इस दमनकारी सरकार का, इस दमनकारी मंत्री और विधायक का डटकर हम लोगों को जवाब देना है और इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।